जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे 4 दिन हो गए बाबूलाल जी बेरवा जो अपने सुसाइड नोट में लिख कर गए थे, यहाँ पहले इस एम्बुलेंस को जगह दे दीजिए, एम्बुलेंस को जगह दो, एम्बुलेंस को जगह दे दीजिए। तो मैं कह रहा था कि बाबूलाल जी 6 पन्नों के सुसाइड नोट में लिख कर गए थे, सर्वप्रथम भजन लाल जी को ये कह के गए थे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उन्होंने हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी कि श्रीमान जी मेरे साथ जो शोषण उत्पीड़न हुआ है, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मेरी एक तरीके से प्रायोजित हत्या की जा रही है और मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो 2022-23 के 2-3 मुकदमे चल रहे हैं उनकी अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आज 4 दिन हुए, क्या सरकार ने आपकी बात मानी? नहीं। क्या यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने जो कि हमारे समाज से आता है, क्या आप लोगों की बात मानी? नहीं। यहाँ का शासन प्रशासन, जब पहले दिन हम यहाँ पर मौजूद थे तो हमें यह कहा गया था कि आप अभी के अभी एफआईआर दो ताकि हम इन चारों पापियों को गिरफ्तार करते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने, पीड़ित परिवार ने और हमारे यहाँ पर जो भी कमेटी बैठी है उन्होंने कहा कि हम अभी आपको तुरंत एफआईआर दे देंगे, लेकिन मैंने उनको बोला लेकिन रात में एफआईआर देने से कोई मतलब नहीं है, ये पुलिस वाले अधिकारी सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इसलिए हमें देने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि हम अपने विवेक से ये 6 पन्नों का सुसाइड नोट उस एफआईआर में ऐड करने के बाद हम इनको पुलिस वालों को, सभी समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से बात करने के बाद में हम इनको एफआईआर कॉपी देंगे। और हमारी ये शर्त थी कि एफआईआर होने के बाद आप 4 से 5-6 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार करो। क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पुलिस वाले ही ये पुलिस वाले का दर्द नहीं समझते हैं, कारण क्योंकि ये लोग सिर्फ इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे मजबूर हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के डीजीपी से कहना चाहता हूँ कि आप जनता के नौकर हो, आपकी गलतफहमी हो तो निकाल देना कि आप इस जयपुर सिटी के मालिक हो। साथियों, सही है गलत है? ये नौकर है या मालिक है? नौकर है। ये क्या है? नौकर है। ये मालिक है? नौकर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जनता मालिक है और आप नौकर हो। जनता जहाँ पर आवाज करे वहाँ पर चुपचाप कान पकड़कर अपनी जनता मालिक के सामने खड़ा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, इसका इकोसिस्टम बंद करो। हेलो हेलो, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी मांगे थी कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? नहीं। हमारी दूसरी मांग थी कि तो इनको सरकारी नौकरी दी जाए, क्या इनको तो सरकारी नौकरी मिली? नहीं। तीसरी मांग थी कि इनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला जाए, क्या मिला? नहीं। चौथी मांग थी कि इनकी सीबीआई जांच हो, क्या हुई? नहीं। उल्टा ये शासन प्रशासन में बैठे लोग, ये भजन लाल की सरकार सिर्फ भजन करने का काम कर रही है, न्याय करने का साथियों कोई काम नहीं कर रही है। मेरी नजर में कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी साधनाथ है। बारी बारी से ये हमारे समाज को डसने का काम करती है। सहमत हो? सहमत है। तो इन सरकारों को हम क्यों चुनते हैं जब हमें न्याय नहीं दे सकते? साहब, हमारे महापुरुषों ने कहा था कि ये 15% लोग पिछले 5000 साल से 85% पर राज करते हैं। साथियों, ये तख्ता पलटना है। अब ये 15% नहीं, अब ये 85% इनके ऊपर राज करेंगे। लेकिन साथियों, कैसे? जब इलेक्शन की बात आती है, जब हमारा सच्चा प्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है? कहीं पर मुंह छेड़ने पर हत्या कर दी जाती है, कहीं पर घोड़ी पर बैठने पर अपमान किया जाता है, कहीं पर पानी की मट के चूल्हे पर मार दिया जाता है। मेरे साथियों, कहीं पर अपनी बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है। हम यूं ही भीड़ के रूप में धरना करते हैं, रोड पर इकट्ठा होते हैं, थानों कचहरियों का घेराव करते हैं
हमें मिलता क्या? हमें इतना सब कुछ करने के बाद, रोड पे उतरने के बाद में ये सरकारें हमारी बातें मान लेती है। दूसरे दिन वापस घटनाएं होती है, तीसरे दिन और घटनाएं होती है। मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूँ, स्वागत